morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 14, वीर अभिमन्यु। आप इस तरह सोच में क्यों बैठे हैं महाराज? युद्ध के क्या समाचार हैं? आइए हम पढ़ते हैं बेटा वीर अभिमन्यु के बारे में, जो कि बहुत वीर थे। तो महाराज से पूछते हैं, 16 वर्ष के अभिमन्यु ने युधिष्ठिर के चरण छूकर पूछा, आप इस तरह सोच में क्यों बैठे हैं महाराज? युद्ध के क्या समाचार हैं? उसने कहा, बेटा समाचार अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? हम लोग तो हैं ही ना। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे भी बताइए ना, अभिमन्यु ने आग्रह किया। युधिष्ठिर बोले, यह तो तुम जानते ही हो कि अभी तक हमारी जीत हो रही थी। कौरव सेना के बहुत से वीर मारे गए हैं, परंतु आज जब अर्जुन यहाँ नहीं है तब कौरवों के चक्रव्यूह की रचना करी है कौरवों ने, और हमें ललकारा है, और हमें बहुत चिंता है कि तो वो बोला अभिमन्यु कि इसमें चिंता की क्या बात है? अभिमन्यु ने पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह को तोड़ना कितना कठिन है। उसमें सेना को चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है। व्यूह में 7 द्वार होते हैं और हर द्वार को तोड़ने की एक विशेष विधि होती है। हम में से तुम्हारे पिता अर्जुन के अतिरिक्त और कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। यदि हम कल चक्रव्यूह की लड़ाई में नहीं जाते तो हमारी हार मानी जाएगी। तो बोला अभिमन्यु, आप चिंता ना करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। अभिमन्यु ने कहा। युधिष्ठिर बोले, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, महाराज, एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उस समय मैं माँ के पेट में था, मैंने ये वर्णन सुना था, तभी से मैं ये विद्या जानता हूँ। केवल व्यूह से निकलना नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई थी और पिताजी ने वर्णन सुनाना बंद कर दिया। अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। अभिमन्यु ने गदा हिलाते हुए गरज कर कहा। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, लेकिन तुम अभी बालक हो, हम तुम्हें लड़ाई में कैसे भेज सकते हैं? अभिमन्यु ने कहा, महाराज, मैं भी वीर पुत्र हूँ, शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर करते भी क्या, उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। चक्रव्यूह के द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने दूर से ही उनके चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया। द्रोणाचार्य समझ गए कि यह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु ही है। बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु व्यूह के भीतर घुस गया। उसके पीछे भीम और दूसरे पांडव वीर थे। भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया और व्यूह में घुस गया। व्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ था। अभिमन्यु को उससे घोर युद्ध हुआ और उसे हराकर अभिमन्यु भीतर घुस गया, परंतु भीम और दूसरे पांडवों को जयद्रथ ने व्यूह के भीतर ना जाने दिया। अभिमन्यु अकेला पड़ गया, लेकिन अकेले ही वह सबसे युद्ध करता रहा। उसने बाणों की वर्षा से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सब गिरने लगे। वह जिधर भी मुड़ जाता उधर मैदान साफ हो जाता। अभिमन्यु की वीरता देखकर कौरवों में खलबली मच गई। दुर्योधन ने जब यह देखा कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार टूटने ही वाला है, तो उसने अपने 7 महारथियों को ललकार कर कहा, आप देखते क्या है, एक साथ मिलकर इसे क्यों नहीं मार डालते? यह सुनते ही 7 महारथी ने उसे घेर लिया और उस पर चारों ओर से बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु वहां कहां वह एक और कहां 7 महारथी। अभिमन्यु का सारथी मार डाला गया, धनुष भी काट दिया गया। जब उसके पास कोई हथियार नहीं रहा तो वह रथ के पहिए को ही हाथ में लेकर शत्रुओं पर झपटा, लेकिन उसका पहिया भी काट डाला गया। वह निहत्था हो गया और बाणों से उसका शरीर छलनी हो गया। अभिमन्यु ने शत्रुओं को धिक्कारा और द्रोणाचार्य की ओर मुड़कर कहा, गुरुवर, आपके रहते हुए यह कैसी लड़ाई हो रही है जिसमें निहत्थे पर वार होता है? आप क्यों नहीं बोलते? द्रोणाचार्य कुछ कह ना सके और उनका सर नीचे हो गया। इतने में दुशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सर पर गदा मारी। वह वीर धरती पर गिर पड़ा और वह फिर कभी उठ नहीं पाया। युद्ध में अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई। अपने साहस और शौर्य के कारण वह सदा के लिए अमर हो गया। 7 महारथियों से घिर जाने पर भी वह विचलित नहीं हुआ और अकेले उनसे युद्ध करता रहा। उनकी वीरता की कहानी आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करती है। तो बेटा हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, वीर अभिमन्यु जैसा, और हमेशा जो है दुश्मनों का सामना करना चाहिए। जितना हम कर सकें उतना हमें बल हमेशा दिखाना चाहिए और अपनी साहस जो वीरता है उसको कभी भी नीचे झुकने नहीं देना चाहिए। तो ये है हमारे वीर अभिमन्यु, जिनका हमने आज चैप्टर पढ़ा, जो कि बहुत वीर थे, अर्जुन के पुत्र। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।